अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 21 का पार्ट 3 है, जिसमें हम देखेंगे फंक्शंस दैट टेक्स नथिंग बट रिटर्न्स समथिंग। फंक्शंस रिटर्न्स समथिंग, या मैं पहले टेक्स कर लेता हूँ, टेक्स नथिंग रिटर्न्स समथिंग। ठीक है, ऐसे फंक्शंस जिनके कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते लेकिन वो कुछ ही डेटा रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो आइए, अगर आपने पहले जो है वीडियोस नहीं देखी फंक्शंस से रिलेटेड, तो आप पिछली जो एक दो वीडियोस है उनको देख सकते हैं, जो पिछले दो पार्ट्स हैं, ताकि आपको सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो हमने जो है यहाँ पर लेट से एक फ़ंक्शन मैं बना लेता हूँ। तो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, पहले हम रिटर्न टाइप देते हैं। तो रिटर्न टाइप इस वक्त हम लेट से एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो रिटर्न करना चाहते हैं, मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास सीक्वेंस में। ठीक है, और मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा गेट मैसेज, ये मेरे फंक्शन का नाम है। और इसमें आप देख सकते हैं कोई आर्गुमेंट नहीं है, और यहाँ से मैं फंक्शन की बॉडी, आर्गुमेंट्स हमारे पास एम्प्टी है, ये आप देख सकते हैं, ये जगह एम्प्टी है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं इसको टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं सिंपली रिटर्न कर देता हूँ एक मैसेज, और मैं कहूँगा वेलकम टू सिबगत लेक्चर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी, मैं इनको 2 लाइन स्पेसेस दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसका रिटर्न टाइप होता है बट उसकी जो आर्गुमेंट्स है वो नहीं होते। ठीक है, सिर्फ ये वाला मैसेज, ये वाला जो फंक्शन है ये नहीं है, और भी हम अभी बनाएंगे। ठीक है, पहले मैं इसको रन करके आपको बता देता हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले मुझे इसको यहाँ पर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, या आप यहाँ मेन के बाहर भी कर सकते हैं। इसको हम ग्लोबल डिक्लेरेशन कहते हैं, ये भी हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था। और अगर आप लोकल डिक्लेरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो रिटर्न कर रहा है वो लिखते हैं, और गेट मैसेज जो नाम है वो हम लिखते हैं, और इसकी रिटर्न टाइप, ये इसकी डिक्लेरेशन हुई। अब मैंने अगर इसको कॉल करना है तो मैं लेट से करना चाहता हूँ गेट मैसेज, मतलब मैं कंसोल पे इसको, ये जो भी मैसेज यहाँ से आ रहा है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं इस फंक्शन का जैसे ही नाम लिखूँगा और उसको कॉल करूँगा, इसको कहते हैं कॉलिंग। ठीक है, ये भी हमने पिछली वीडियोस में देखा है। अगर आपने नहीं देखी तो बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो आप देख के इसको क्लियर कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने गेट मैसेज को कॉल किया है, तो जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, वेलकम टू सिबगत लेक्चर, और दो न्यू लाइन्स जो है वो हमारे पास, ये सारे का सारा जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास उठ के कहाँ चला जाएगा, इस गेट मैसेज के बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह पर शो होना शुरू हो जाएगा। और सी आउट की मदद से जब भी हम कोई स्ट्रिंग जो है, ये सारी स्ट्रिंग जब हम डबल कोट्स के अंदर सी आउट के अंदर पास करते हैं तो वो कंसोल पर हमारे पास प्रिंट हो जाती है। तो ये वाला मैसेज यहाँ पर सी आउट की मदद से कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो आप, सॉरी ये कोई एरर दे रहा है अभी मैं, हाँ ये सॉरी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट जो लगी हुई है इस वजह से। तो मैं इसको रन करके आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कंसोल पे आ रहा है वेलकम टू सिबगत लेक्चर। ठीक है, इसको मैं अब इधर ही रहने देता हूँ, और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ, और इसी नेचर का बना लेता हूँ कि जो रिटर्न करता हो लेकिन टेक नहीं करता हो, कोई आर्गुमेंट्स लेता ना हो। तो लेट से मैं करना चाहता हूँ इंट, और मैं उसको कहूँगा गेट सम। ठीक है, और 2 नंबर्स का जो सम है वो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। सॉरी, मैं आर्गुमेंट्स नहीं पास करूँगा। अब मैं यहाँ पर 2 जो है वेरिएबल्स बना लेता हूँ, एक्स और वाई के नाम के, ये हटाना पड़ेगा मुझे। और यहाँ से मैं ही इधर ही जो है एक सी आउट स्टेटमेंट जो है ऐड करूँगा कि एंटर 2 नंबर्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम मेन फंक्शन में वर्क करते थे, वेरिएबल बनाते थे और यूज़र से इनपुट लेते थे। अब यहाँ पर हम इनपुट लेंगे, उनको सम करके, जो सम है यहाँ पर प्रिंट नहीं करेंगे, सम यहाँ पर मेन फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पर कई डिस्प्ले कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके का जो रिटर्न समथिंग का नेचर का जो है फंक्शन बन जाएगा। अब मैं सी एन के अंदर दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ
पहला जो इनपुट आएगा वो x में आएगा और दूसरा जो इनपुट आएगा वो y में आ जाएगा। और यहाँ से मैं डायरेक्ट रिटर्न कर सकता हूँ x प्लस वाई। ये मैं जैसे ही रिटर्न करूँगा तो मेरे पास जो भी रिज़ल्ट आया होगा नंबर्स का वो रिटर्न हो जाएगा मेन को, या उस जगह को, सिर्फ मेन को नहीं, उस जगह को जहाँ पर भी ये जो फंक्शन है वो यूज़ हो रहा हो। जैसे लेट से मैं इसी जगह पर जो है इसको यूज़ करना चाहता हूँ, मेन के बजाय मैं इस जगह पर यूज़ करना चाहता हूँ। मेन में तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं लेट से इसी गेट मैसेज के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं करूँगा पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे, तो मेन के अंदर ही इसके अंदर मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ इंट गेट सम, और इसको मैं ऐसे, और मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। सॉरी, स्ट्रिंग नहीं, बल्कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जो है सम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सी आउट एक स्टेटमेंट ऐड करूँगा और मैं कहूँगा सम इज़ इक्वल टू, और यहाँ से मैं कहूँगा गेट सम। ठीक है, जैसे ही यह फंक्शन मैं कॉल करूँगा यहाँ पर मुझे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स 2 ऐड करने पड़ेंगे। तो अब ये क्या होगा, यहाँ से जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा अब ये क्या होगा, देखिए अब ये वाला फंक्शन तभी कॉल होगा जब हम गेट मैसेज वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। गेट मैसेज वाला फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो पहले हमसे क्या लिया जाएगा, इसको जो है इसको कॉल किया जाएगा इस लाइन पर, और इसका काम जैसे ही ख़त्म होगा तो तब जाके नीचे ये वेलकम टू सिफर्स लेक्चर डिस्प्ले होगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर मैं एक न्यू लाइन भी ऐड कर लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ से इसको रन कर लेता हूँ एप्लीकेशन को, तो ये डायरेक्ट ये आप देख सकते हैं मेरे पास सम इज़ इक्वल टू, क्योंकि सम जो है हमारे पास पहले से ही था और फिर उसके बाद जो है सम को गेट सम वाला फंक्शन कॉल हुआ है। तो ये जो मैसेज है ये तो पहले ही प्रिंट होगा इस वजह से, क्योंकि ये लाइन अलहदा है और ये लाइन अलहदा है। अब ये गेट 2 वैल्यूज़ गेट करेगा तो उसको हम इस जगह पर प्रिंट करेंगे, मतलब ये लाइन गायब हो जाएगी 2 नंबर्स वाली, और यहाँ पर सम इज़ इक्वल टू वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स से 6 और 5 मैंने इंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं 11 आ गया और वेलकम टू सिफर्स लेक्चर नीचे जो मैसेज था वो प्रिंट हो चुका है। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं पहले से ही 2 लाइंस दे देता हूँ /n/n, और मैं इसको लेट से कह देता हूँ एक और यहाँ पर ENDL एंडल, ये आपकी मर्ज़ी है जिस तरीके से भी आप करना चाहे। मैं अगली लाइन पर इसको कॉल करना चाहता हूँ, तो एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, और मैं इसको कहूँगा 36 और 5, तो ये हो गया 41। अगली लाइन पर प्रिंट हो गया और यहाँ पर आ जाएगा वेलकम टू सिफर्स लेक्चर्स। अब आप ये वाला काम है, जो ये प्रिंटिंग वाला काम है, ये आप जो है रिटर्न के बाद नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला काम अगर आप इधर करते हैं तो अगर आप सोच रहे कि ये रन हो जाएगा तो ये एरर है। ठीक है, मतलब कि लॉजिकल एरर। तो ये देख सकते हैं आप वेलकम टू सिफर्स लेक्चर्स तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो ये वाला फंक्शन है ये कॉल ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रिटर्न के बाद जो कंपाइलर है वो कंट्रोल जो है अपने पेरेंट को, मतलब कि ये जिस जगह से ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है उस जगह को कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे ये वाला फंक्शन कहाँ कॉल हुआ है गेट मैसेज, तो ये हमारे पास कॉल हुआ है एक्टिविटी कह रहा हूँ यहाँ पर, एक मेन फंक्शन में यहाँ पर, तो यहाँ कंट्रोल आ जाएगा। इसके नीचे जो लाइन्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। बहरहाल ये जो है ये ट्रिक्स जो है ये तो चलती रहती है इसके साथ जो है, लेकिन फ़िलहाल जो टॉपिक था मेन हमारा कि हम रिटर्न समथिंग टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग नेचर का जो फंक्शन हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो इस तरीके से हम जो है इसके साथ वर्किंग कर सकते हैं। इसकी कई सारे एग्जांपल्स भी हम करेंगे इंशाल्लाह कुछ वीडियोस में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।